भारत ने जो पाकिस्तानी व बांग्लादेशी सैनिकों को जो ट्रेनिंग दी थी, वो किस तरह की ट्रेनिंग थी? और मुझे पता है कि मैंने पढ़ा भी था कहीं कि हमारे सोल्जर्स ने, आर्मी ने उन लोगों को जो रॉकेट लॉन्चर चलाना सिखाया, वो बड़ा गजब का प्लान था उनका। उन्होंने बिना रॉकेट लॉन्चर के ही उन्हें रॉकेट चलाना सिखा दिया। वो क्या प्लान था पूरा? देखिए क्योंकि और उसमें मुझे लगता है कि आगरा के लोग भी शामिल थे। बिल्कुल हाँ। देखिए वॉरफेयर में वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ठीक है सर। तो अक्टूबर के बाद ये बिल्कुल निश्चित हो चुका था कि भाई दोनों देश युद्ध के लिए जाएंगे, और हु ब्लिंक्स फर्स्ट, दैट वाज द ओनली क्वेश्चन। तो भारत ने अपनी जो कुछ हमारे जो ऑफिसर्स थे, कुछ जूनियर कमीशन ऑफिसर्स थे, और बाकी सैनिक थे, उनको मित्र जो हमारी थी मुक्ति बाहिनी के रूप में, उनको ईस्ट पाकिस्तान में दाखिल किया। वहाँ के लोगों को सेल्फ डिफेंस के बारे में तैयार किया गया, उनको हथियार दिए गए, और इन सब सामरिक तौर के से मदद उनकी की गई, और उनको बताया कि आप कैसे पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तानी सेना कोई बहुत प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी, और जिस तरह से वो अय्याशी में वहाँ इन्वॉल्व थी, क्योंकि आप देखिए वहाँ जो बंकर से जब भारत की सेना ने वहाँ उनको कैप्चर किया, तो इस तरह की कई चीज़ें मतलब वहाँ मिली, स्त्रियों के शव, उनके साथ बदसलूकी जो की गई, और भी कई चीज़ें मिली जिनका जिक्र यहाँ नहीं किया जा सकता। तो ये सब चीज़ें देखते हुए भारत के जो मुक्ति बाहिनी के सैनिक थे, हालांकि उन्होंने अपनी लाइफ रिस्क करते हुए कई हमारे ऑफिसर्स और सैनिक पकड़े भी गए, और उनके साथ उन्होंने काफ़ी अत्याचार किया, लेकिन भारत ये मतलब निर्णय ले चुका था कि अब हमें ये एक नया देश यहाँ बनाना है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाएगा नक्शे से। और वहाँ के लोगों में इतना जज्बा था कि जैसा आपने खुद बताया कि साहब कैसे वो रॉकेट लॉन्चर, मतलब अपनी जान पे मतलब की चिंता करे बगैर, बिना मतलब जो रॉकेट आपकी लॉन्चर के रॉकेट लॉन्चर के लॉन्च कर रहे थे उसको। हाँ, वो गोला बारूद प्रैक्टिस कर रहे थे, और कई इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज थे। कई बार तो लकड़ी के हथियारों से उनको ट्रेनिंग दी गई, उनके पास इक्विपमेंट नहीं था, यूनिफॉर्म नहीं था। भारत की भी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उन दिनों, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि एक युद्ध के लिए एक जुनून होना बहुत ज़रूरी है, और वो जुनून वो जो ईस्ट पाकिस्तानी बंगालीज थे उनके अंदर था कि हमें एक अपना अलग मुल्क मिलेगा, और एक हम अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं।